ख़वातीन को मतलब घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, बच्चियों को तालीम नहीं दिलवाई जाती थी, बच्चियों को तालीम की इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। मतलब लड़कों की तालीम को अहमियत देते थे, लड़कियों की तालीम को अहमियत नहीं देते थे। ख़वातीन को मतलब सिर्फ़ जो है वो ज़मींदारी और घर का काम करना और इस तरह मतलब उनसे फ़ैसला साज़ी भी नहीं करवाई जाती थी, कोई किसी किस्म में उनसे फ़ैसले में उनकी मुशावरत नहीं होती थी। मेरा नाम गुलनाज़ है और मैं ज़िला तहसील चकवाल के गाँव खनका की रहने वाली हूँ। मैं 2005 में जो है मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए हैं और मैट्रिक के एग्ज़ाम देने के बाद जो है मैं एज़ ए यूथ पौधा के साथ एज़ ए यूथ मेंबर आई हूँ। पौधा जब बना तो उस वक्त औरतों की कमेटियाँ बनाई गई थी और उन कमेटियों में जाके जो है मुख्तलिफ अवेयरनेस सेशन दिए जाते थे, जैसे औरत के हकूक़ क्या हैं, बच्चों के हकूक़ क्या हैं, तशद्दुद की रोकथाम कैसे करनी है। और मैंने एज़ ए यूथ मेंबर जो है उसमें आया करती थी, तो उस वक्त पौधा का स्टाफ हमारे गांव में भी जाता था, वहाँ पे भी फील्ड वर्क करता था। जहाँ पे जो मैंने देखा वो एक वर्कशॉप चल रही थी जिसमें गाँव की बच्चियाँ जो है आर्टिस्ट थी, वो पेपर माशी जो रद्दी कागज़ को रिसाइकल करके हैंडीक्राफ्ट्स बनाई जाती थी वो काम कर रही थी। तो मुझे मतलब अंदर से मतलब मुझे सोच आई कि मैं भी कुछ सीखूं और मैं भी ये हुनर आ जाए ना, तो जितना अरसा मैं फ़ारिग हूँ मैं भी ये हुनर सीख लूँ। लेकिन जब मैं पौधा में इंटर हुई और उस वर्कशॉप में इंटर हुई, वहाँ मैं अपना हुनर सीखना शुरू किया और साथ साथ जो है फिर मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट भी आ गया और फिर मतलब मैंने उस काम को छोड़ा नहीं क्योंकि वो इतना दिलचस्प काम था कि मैं उसको सीखती रही। तकरीबन 1 साल की मैंने उसकी ट्रेनिंग ली और मास्टर आर्टिज़न के तौर पे वहाँ पे काम किया। फिर आगे अपनी तालीम भी साथ हासिल करती रही। वो साथ सुई धागा सेंटर और पेपर माशी सेंटर को मैं रन कर रही हूँ और उस सेंटर को अब मैं एज ए मैनेजर देख रही हूँ। मेरे पास 10 बच्चियों का ग्रुप है जो उस सेंटर में काम कर रही हैं। पौधा ने जो है यहाँ पे फिर देखा कि औरतें जो है मतलब बाहर से सब्ज़ी जो लाती थीं, बाहर से सब्ज़ियाँ ला के पकाती थीं और वो मतलब देसी भी नहीं होती थीं। और फिर इस चीज़ को जो है साथ साथ औरतों को एक ट्रेनिंग मतलब किचन गार्डनिंग की ट्रेनिंग भी दिलवाई। एज ए वो सैंपल उन्होंने एक फार्म बनाया और जिसमें प्रैक्टिकल औरतों को जो है सब्ज़ियाँ लगाने की, किचन गार्डनिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। और अब वो जो है देसी खाद बनाने का तरीका उनको सिखाया जाता है, देसी खाद घर में कैसे तैयार करें, घर में कैसे क्यारे बनाएं, सब्जियां कैसे लगाएं। और ख़वातीन ने वहाँ उस फार्म में बाकायदा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के बाद घर में जो है किचन गार्डनिंग करती हैं, घर में उन्होंने क्यारे बनाए हुए हैं, अपनी सब्जियां लगाती हैं, उगाती हैं और उसके बाद वो घर अपनी मतलब देसी सब्ज़ी खा भी रही हैं और साथ मंथली जो उनका ख़र्चा होता था उसमें भी कमी आ रही है, उस एक्सपेंस को भी वो बचा रही हैं साथ। और वो किचन गार्डनिंग करके इस तरह से भी खुद मुख्तार हो रही हैं। ज़मीर स्कूल पौधा ने बनाया और क्योंकि गांव के बच्चे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाते थे तालीम हासिल करने और सर्दी गर्मी में उन बच्चों को तालीम हासिल करना वहाँ पे मुश्किल था। तो फिर वो स्कूल बना, उसमें भी मैंने एज ए एडमन और फाइनेंस का काम, क्योंकि कंप्यूटर भी सीखा और एडमन का फाइनेंस का काम करती रही। दूसरा उनको साथ साथ हुनर के अडल्ट लिटरेसी के ज़रिए उनको तलीम बालिगा के ज़रिए पढ़ाया भी जाता है ताकि वो तलीम हासिल कर लें, उनको अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपने खामंद, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का नाम लिखना आ जाए। अब उन बच्चियों के माशाल्लाह बैंक में अकाउंट भी हैं और वो अपना नाम लिख लेती हैं। मतलब अभी वो अपनी रिपोर्ट्स भी खुद लिखती हैं, मंथली रिपोर्ट्स भी खुद लिखती हैं, रोज़ाना होने वाला काम की रिपोर्ट भी वो खुद लिखती हैं, बैंक में उनके अकाउंट भी हैं और वो इतनी स्टेब्लिश हो चुकी हैं कि उनमें अभी काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है और वो अब मास्टर आर्टिज़न बन चुकी हैं।
पौधा ने एक थिएटर ग्रुप बनाया और थिएटर ग्रुप जो यूथ के बच्चे हमारे पास आते हैं, बड़ी उम्र के बच्चे, उनका एक थिएटर ग्रुप बना। और वो बच्चे जो मतलब इससे पहले मतलब नशे की आदत पड़ जाती है, बुरी हरकतों में लग जाते हैं, बुरे कामों में लग जाते हैं, उनसे उनको बचाने के लिए, क्योंकि वो तालीम छोड़ चुके थे, और उनको बचाने के लिए एक थिएटर ग्रुप का काम किया। और उसमें वो बच्चे जो है साथ साथ तालीम भी हासिल कर रहे हैं अडल्ट लिटरेसी के ज़रिए, और फारिग टाइम में, फ्री टाइम में वो जो है एक थिएटर प्ले तैयार करते हैं, जिससे फिर बाकी कम्युनिटीज़ में जाके एज ए अवेयरनेस सेशन के तौर पे उनको दिया जाता है वो थिएटर। पौधा आने के बाद हमारी खानकाह की औरतों की ज़िंदगी बदल गई और उनको जो है उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बेहतरी आई। अगर मैं ज़ाती ज़िंदगी की बात करूं तो मेरी मतलब जो शादी से पहले ज़िंदगी थी, मेरी शादी का जब फ़ैसला हुआ तो उसमें भी बाकायदा मुझसे पूछा गया और मेरी रज़ामंदी से हुई। और उसके बाद भी अब मतलब आगे वाली ज़िंदगी में मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, और मेरे हस्बैंड हैं, और वो भी जो है मेरा सही साथ दे रहे हैं। और मतलब घर की हर फैसला साजी में जो है मुझसे हर फैसला पूछा जाता है और हम मिलकर ज़िंदगी को आगे चला रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और पौधा के हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं।